Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in a life and that's why we're here. दोस्तों अपनी कंपनी लॉ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इनफैक्ट जो फाउंडेशनल टॉपिक था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील which is a concomitant to companies a separate personality. इसमें केस डिस्कस करते हैं गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। तो दोस्तों इसके फैक्ट बड़े सिंपल हैं जो कि हमने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था कि आपको जनरली होता है जब आप कोई बिजनेस ज्वाइन करते हो तो आपसे कुछ बॉन्ड साइन कराया जाता है। जैसे आप कंपीटिंग बिजनेस में नहीं ज्वाइन करोगे तुरंत या थोड़ी दिन बाद। तो उसी तरह यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो मैनेजिंग डायरेक्टर बना था और उसको ये कहा गया था कि अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे दोज वर इन द हैबिट ऑफ कमिंग टू दिस कंपनी उनको आप सॉलिसिट नहीं करोगे सेम कंपेटिटिव बिजनेस में। अब ये जब रिजाइन किया कुछ डिफरेंसेस अराइज हो गए और इसने मतलब कि इसने एक शुरू किया अपना एक शुरू करना चाहा बिजनेस जो भी जिसमें इसने, लेकिन अब इसको यही डर हो गया कि भाई क्या पता हमें ये अग्रीमेंट के बेसिस पे सू कर दिया जाए। तो इसके लॉयर ने इसको सलाह दिया कि भाई तुम एक कंपनी शुरू कर लो। तो पहले इसने एक कंपनी शुरू की और उससे वो वही स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करता था, उसने उसी कस्टमर को सॉलिसिट किया। जब कंपनी केस की तो इसने ये बोला कि भाई कंपनी वाज नॉट बाउंड बाय द एग्रीमेंट, मैं बाउंड था अग्रीमेंट से। वो बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है कि वेदर द एग्रीमेंट पे जो आप पे जो रेस्ट्रिक्शन है आर दे सो वाइड, जैसे इज इट एन एग्रीमेंट इन द रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो सब दूसरी बातें। बट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंपनी लॉ मैटर इज दिस कि कंपनी इज अ सेपरेट आइडेंटिटी बाय सोलोमन वर्सेस सोलोमन और इट इज नॉट बाउंड बाय इट। बट देन कोर्ट ने ये कहा कि वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। इस कंपनी को देखो, इस कंपनी में तो आप ही तो है सब कुछ करता धंधा, एक दूसरी आपकी वाइफ है, एक आपका जो बेटा है और जो चौथा आदमी आपका एम्प्लॉई है, बाकी सब लोग कुछ नहीं है, सिर्फ इट इज यू। तो कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया। और रही बात उसकी कि हाँ भाई इज इट एन अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो कोर्ट ने कहा कि इसका जूरिस्प्रूडेंस पहले जूरिस्प्रूडेंस था कि पार्शियल रेस्ट्रेंट अलाउड है, लेकिन अब जो करेंट जूरिस्प्रूडेंस है जो कि विच होल्ड्स वाटर इज दिस कि क्या वो रीजनेबल है, मतलब फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द, मतलब जो भी बिजनेस था। कोर्ट ने कहा कि हाँ लेजिटिमेट है, बस ये बोला गया था कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑन दैट डे, आपके फ्यूचर कस्टमर्स पे कोई रोक नहीं लगाया गया था। दूसरी बात, आप यहाँ पे जाकर सॉलिसिट कर रहे हो, कोई उसकी जरूरत नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हुई और उसको मना कर दिया गया करने से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में हूं ना। बाय।